दोस्तों, वली नसर हैं, फॉर्मर स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजर। उन्होंने CNN पे जो क्रिस्टीन एमनपोर का शो है, बड़ा फेमस ग्लोबली रिनाउंड शो है, उसके दौरान उन्होंने दो तीन बातें बोली जो बड़ी शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। पहली बात तो उन्होंने ये बोला, जो कि कम शॉकिंग बात है, कि ईरानियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, ये कम शॉकिंग चीज है, क्योंकि हर समय डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि चलिए शांति वार्ता करते हैं, पीस टॉक्स करते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप धोखा देके हमला कर देता है। 2 बार पहले कर चुका है, अब भी यही खेल करेगा। ये जो पूरी शांति वार्ता का खेल है कि आइए बात करिए, कोई बात नहीं, लेट्स हैव अ डील, ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, ये दोगलापन है, ये 2 नंबरी है। ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप अटैक का प्लान बना रहा है, ऐसा ईरानी मानते हैं। एंड आई थिंक दे आर राइट। इसमें Iranians are right in thinking that Trump will do this. And this is not deception. Deception should not be practiced by the President of the United States. President of the United States की एक क्रेडिबिलिटी है। अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे, और यही चीज तो मैक्रोन ने बोली थी, इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को। 2 दिन पहले मैक्रोन का स्टेटमेंट है, आप देखिए स्क्रीन पे। मैक्रोन ने कहता है, यार भाई तू डेली क्यों बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई डू यू हैव टू स्पीक एवरी डे, एवरी डे यू कम, एवरी डे यू स्पीक, एवरी डे यू अटर सम नॉनसेंस, इट स्पॉइल्स एवरीथिंग, स्टॉप। मैं कब से कहना, मैंने ये शुरू कर दिया था बहुत पहले से। यार अमेरिकन को बोलो, इफ दे वांट टू डू, देयर आर 2 पीपल, पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। इन लोगों को बोलो कि चुप रहो यार, तुम अपने मुल्क का कितना नुकसान कर। अच्छा, ये जो वली नसर है, वली नसर एक और बात कह रहा है, एंड इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एडवाइजर, एक्स एडवाइजर, फॉर्मर एडवाइजर स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का। इसका एक कहना है कि यार वो पाकिस्तानियों को भी ट्रस्ट नहीं करते ईरानी। The Iranians don't trust the Pakistanis. What they are saying is that ये जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है ना कि हम पीस डील करवाएंगे, ईरानी नहीं आए। इरानियंस जो हैं वो पीस डील में नहीं आए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे, और जो 15 पॉइंट दिए हैं ये तो बेकार के पॉइंट हैं। असली बात बैक एंड पे बताई वली नसर ने कि वो क्यों नहीं आए। क्योंकि ईरान में एक बिलीफ है, चाहे कॉमन मैन हो चाहे सरकार हो, एक कॉमन बिलीफ है उनके दिमाग में। और ये बिलीफ है क्या? ये बिलीफ है कि अगर हम पाकिस्तान गए बातचीत कर, पाकिस्तान ने बुलाया, पाकिस्तान बुलाएगा, पाकिस्तानी बोलेगा कि आइए आइए आइए, हमें आपसे बात करनी है, और यहां पे हम अमेरिकन को बैठाएंगे, यहां पे अरबियों को बैठाएंगे, यहां पे आपको बैठाएंगे, और पाकिस्तान डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह बन जाएगा। और पाकिस्तान बोलेगा चलो अमन शांति, और फिर पाकिस्तान बोलेगा देखो हमने क्या डिप्लोमेसी कर दी। ईरानी ये मानते हैं कि पाकिस्तान दगाबाज है। यही बोला है वली नसर ने, मैं नहीं बोल रहा। आप इनका स्टेटमेंट सुनिए। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with Iranians right now is because they don't trust even talking to him about a deal, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. सुन लिया दोस्तों आपने इनका स्टेटमेंट। वली नसर यही कह रहा है कि उनको ऐसा लगता है, ईरानियंस को ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बातचीत के बहाने ईरानियों को बुलाएंगे और वहां पे इनको जान से मार देंगे। मैं बात कर रहा हूं गालिबाफ, जो कि पार्लियामेंट के, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। मैं बात कर रहा हूं अब्बास अरेक्ची, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर। दे आर वेरी सीनियर पीपल, दीज आर वेरी वेरी सीनियर पीपल, दे आर नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड द ईरानियंस थिंक दैट द पाकिस्तानीज विल, this is very, very typical of Pakistanis. They'll use religion before they betray you. Just before they betray you, they'll use religion. And this is what the Pakistanis have been telling the Iranians, that we are Muslims. आइए हम एक दूसरे की मदद करें, आइए हम आपकी बातचीत करवाते हैं। और ईरानियों को पता है कि दगाबाज लोग हैं। ईरानियों को पता है कि हम पहुंच गए इस्लामाबाद, ये मरवा देंगे वहां पे, क्योंकि उनकी फौजें तो जाएंगी नहीं, जाहिर सी बात है। ईरानी वो तो गुड फेथ में जाते हैं, डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। पाकिस्तान पहले कर चुका है दोस्तों। पाकिस्तान ये कई बार कई लोगों के साथ कर चुका है। अमेरिकन को धोखा, अफगानों को धोखा, अपने खुद के लोगों को धोखा। ये पाकिस्तानी जो अशराफिया है, इनके खून में है दिस सेंस ऑफ बिट्रेयल। और मैंने बहुत पहले भी बोला था, आप मेरा पुराना स्टेटमेंट देखिए ये वीडियो मेरा पुराना। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट? पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था।
ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। मैंने क्या बोला इस वीडियो में? मैंने इस वीडियो में यह बताया है कि पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, और ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे 50 वीडियोस में हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव सेड ओनली वंस। मैं तो 50वां वीडियो नहीं डाल सकता, लेकिन मैंने 50 वीडियोस में यह बोला है कि पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, 110% धोखा देगा। कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान धोखा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी दोस्तों यूटिलिटी यही है धोखा। यू सी, इफ पाकिस्तान डज नॉट बिट्रे ईरान, चलो मैं आपको एक सिनेरियो पेंट करके देता हूं कि पाकिस्तान ने माना कि ईरान को धोखा नहीं दिया, मान के चलो, तो फिर पाकिस्तान को पूछ कौन रहा है? पाकिस्तान को पूछ कौन रहा है, आप ये तो बताइए। पाकिस्तान का इनपुट क्या है? ना पाकिस्तान तेल खरीद पाता है, वो भी भीख में लेता है, ना पाकिस्तान के अंदर तेल निकलता है, राइट? ना पाकिस्तान की फौजें वहां पे हैं, ना पाकिस्तान किसी भी इज्जतदार ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है अमेरिकन के लिए? पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? माय फेवरेट फील्ड मार्शल ये सब बकवास करता है क्यों? उसको पता है कि एंड में, क्योंकि पाकिस्तान एंड ईरान आर नेबर्स, मुझे, और दोनों मुस्लिम देश हैं, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, मीर जाफर, जो पीठ पे खंजर उतारे, और वो मीर जाफर है पाकिस्तान। उसको पता है ये बात, इसलिए दैट इज व्हाई द इरानियंस आर स्कैर्ड ऑफ गोइंग इनटू पाकिस्तान। दे नो दैट दे विल बी किल्ड। धोखाधड़ी में पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं करना। वो होटल के रूम में है, वहां पे दुनिया भर की सिक्योरिटी है, दुनिया भर की सिक्योरिटी है वहां पे। जाहिर सी बात है, आप सिक्योरिटी वहां पे लगाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी, उनको उनके कमरे के बाहर कमांडो, ऊपर कमांडो, नीचे कमांडो, बिस्तरे के नीचे सब टन टन। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने मोसाद को बताना है कि इस वाले कमरे में गालिबाफ है, इस वाले कमरे में अब्बास अरिक्ची है, बस इनको यह बताना है। बाकी मोसाद खुद देख लेगा, तुम 1000 कमांडो लगा लो, मोसाद अपने आप निपटा देगा इनको। दैट इज वाई अभी इन्होंने क्या करा देखिए, हम मुसलमान देश हैं, हमारे जहाज हैं, हमारे जहाज आने दीजिए। दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, ठीक है? हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमारे जहाज आने दीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, ये जो जहाज है ना, ये जहाज आने दो, पाकिस्तान का झंडा है, जाने दो, कोई बात नहीं। अगले दिन ट्रंप क्या अनाउंस करता है कि ईरानियंस जो हैं वो इतने डेस्परेट हैं डील के लिए कि उन्होंने मुझे 10 जहाज गिफ्ट किए हैं। आप स्क्रीन पे देखते रहिए स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ये जो जहाज हैं ये ईरानियंस ने मुझे गिफ्ट किए हैं। ये काम करा पाकिस्तानियों ने कि ईरानियों से झूठ बोला पहले कि हमारी जरूरत है, फिर वही जहाज इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टिका दिए। डोनाल्ड ट्रंप को एक विक्ट्री मिल गई कि देखो या ईरानी झुकने वाले हैं। वो तो कर ही रहा था प्रोपेगेंडा, उसने बोला ईरानी झुक रहे। ईरानी ने बोला यार ये कब हुआ, हमने तो पाकिस्तान को दिया था, गेम खेल गया पाकिस्तान। ऐसी छोटी छोटी चोरियां करके पाकिस्तान अपना गुजारा करता है।